गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज, बीएड डिपार्टमेंट। आज हम पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में यूनिट प्लान पढ़ेंगे। यूनिट प्लान का अर्थ, उसकी आवश्यकता और डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। इकाई योजना। इकाई शब्द को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट को है। एनएल वॉशिंग के अनुसार इकाई अर्थ पूर्ण परस्पर संबंधित क्रियाओं की एक व्यापक श्रृंखला है जो विकसित होकर बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जिसे बालक महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्राप्त कर सके और अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन ला सके। मॉरिसन के अनुसार इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्तिगत सामंजस्य आ जाता है। इकाई अथवा यूनिट शब्द से निहित धारणा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की समग्रता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार ज्ञान एक इकाई है, अतः बालकों के सामने ज्ञान को समग्र अथवा इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वैसे हर्बर्ट ने भी विषय वस्तु के पारस्परिक संबंधों अर्थात एकीकरण की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। शुरू में इकाई को किसी विषय का ऐसा विस्तृत क्षेत्र माना गया है जिसका छात्र अध्ययन कर सकता है। बाद में इस धारणा के स्वरूप में परिवर्तन के साथ ही इसे किसी समस्या अथवा योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। रिक्स के अनुसार इकाई शब्द किसी समस्या अथवा प्रकरण, किसी प्रॉब्लम या किसी टॉपिक से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता एवं एकता को प्रकट करता है। इस तरह इकाई योजना का अर्थ हम जानते हैं, पूर्णतः एक इकाई में कई पाठ होते हैं और एक लंबी समयावधि होती है, मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड का होता है। उदाहरण के लिए एक सेमेस्टर। एक इकाई योजना बनाना एक पाठ की योजना बनाने की तुलना में लंबी प्रक्रिया है। यह आमतौर पर एक अनुभागीय प्रमुख, मतलब जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं या विभाग के प्रमुख द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसमें शिक्षकों के साथ चर्चा शामिल होती है। शिक्षकों को भी इसमें शामिल होना पड़ता है। एक इकाई योजना एक अध्ययन इकाई के मुख्य लक्ष्यों को दिखाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। मतलब एक इकाई के जो गोल्स हैं उनको दिखाने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, और यूनिट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ का मूल्यांकन और व्यवहारिक सत्र कैसे जुड़ते हैं। इसलिए सिलेबस समीक्षा के लिए चर्चा करने के साथ साथ सिलेबस रिलेटेड चर्चा होती है, और साथ साथ कौशल और ज्ञान छात्रों को अंत की ओर ले जाने की अपेक्षा की जाती है। मतलब छात्रों के अंदर कौशल और ज्ञान का विकास हो, इस ओर से ले जाने की अपेक्षा की जाती है। एक इकाई योजना में आमतौर पर यह सभी चीज़ें शामिल होती हैं। एक इकाई योजना में ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। इकाई का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, इकाई सामग्री विस्तार की जाती है, प्रत्येक चरण को पूरा होने के लिए आवंटित समय भी दिया जाता है, मतलब एक टाइम अलॉट किया जाता है हर सेमेस्टर को जैसे पूरा करने के लिए। इन लक्ष्यों को सामूहिक रूप से महसूस करने के लिए पाठ को चरणों में, मतलब स्टेप में डिज़ाइन किया जाता है। पूर्व और बाद में फिर से टेस्ट किए जाते हैं, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट जिसे कहा जाता है, पायलट टेस्ट किया जाता है, क्रॉस करिकुलम कनेक्शन किया जाता है। इकाई योजना के कारण इकाई योजना के प्रारंभ में कक्षा, विभाग, विषय, इकाई का नाम, कालांशों की संख्या, दिनांक की पूर्ति करना है। मतलब इकाई योजना में सब्जेक्ट है, यूनिट का नाम, टाइम कौन से पीरियड में है, किस डेट में है, ये सभी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। इकाई योजना से संबंधित प्राप्त उद्देश्य जो हमने गोल अचीव किया है, सोचा है, और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों को लिख देना चाहिए, जिस तरह से हम लेसन प्लान में लिखते हैं कि स्टूडेंट में क्या स्पेसिफिक एम्स जो हम सेट किया हमने गोल, वो उसे प्राप्त कर पा रहे हैं और उनमें व्यवहारगत परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। इकाई से संबंधित शिक्षण बिंदुओं का विश्लेषण कर लेना चाहिए।
अब छात्र एवं अध्यापक की शिक्षण क्रियाओं का निर्धारण करना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ को भी डिटरमाइन करना आवश्यक है। इसके बाद इकाई के अध्यापन का समय, आवश्यक शिक्षण सामग्री का उल्लेख करना चाहिए, मतलब टाइम कितना दिया जाएगा टीचिंग के लिए और कौन कौन से टीचिंग एड यूज़ किए जाएंगे इस इकाई को पूर्ण करने के लिए। बालकों को स्वाध्याय प्रवृत्ति के विकास हेतु दिए गए गृह कार्य का विवरण भी होना चाहिए, मतलब उनको सेल्फ स्टडी के लिए जो होमवर्क दिए जाते हैं उसका भी विवरण होना चाहिए। उद्देश्यों की प्राप्ति से व्यवहारगत परिवर्तन की जाँच हेतु मूल्यांकन और जांच पत्र का भी उल्लेख होना चाहिए, मतलब टेस्ट पेपर, इवैल्यूएशंस जो मेथड्स हैं उसको भी क्लियरली उसमें लिखा होना चाहिए लेसन प्लान में, यूनिट लेसन प्लान में। पाठ वस्तु पर आधारित योजना 3 प्रकार की होती है। प्रकरण पे आधारित इकाई योजना 2 प्रकार से बनाई जाती है, पाठ्य वस्तु पर आधारित और अनुभव पर आधारित। पाठ्य वस्तु पर आधारित जो इकाई योजना होती है वह 3 प्रकार की होती है। प्रकरण पर आधारित टॉपिक बेस्ड होती है, सिद्धांत पर आधारित प्रिंसिपल बेस्ड जिसमें सूत्र, मैगजीन्स और सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है, किसी मूल पहलू पर आधारित स्पेसिफिक एस्पेक्ट पर बेस्ड होती हैं। बालकों को वातावरण तथा सांस्कृतिक व्यवहार व वास्तविक ज्ञान प्रदान करने हेतु वातावरण या सांस्कृतिक के पहलू के आधार पर होती है, मतलब कल्चरल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है, उनके लर्निंग इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के भी पाठ्यवस्तु यूनिट प्लान तैयार किया जाता है। अनुभव पर आधारित जो पाठ्य योजना होती है वह 3 प्रकार की वह भी होती है। रुचि पे आधारित, बालकों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, उद्देश्य जो है जो बालक जो प्राप्त करेंगे इस इकाई को पढ़ने के उपरांत वह सेट किया जाता है। आवश्यकता पर आधारित, ऐसी इकाई योजना व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकता पर भी आधारित होती है जो नीड बेस्ड इसे कहते हैं। इकाई योजना के सोपान, इकाई योजना का निर्माण कुछ निश्चित पदों अथवा सोपानों के आधार पर होता है, कुछ स्टेप होते हैं उसके भी। इकाई का शीर्षक का चुनाव कर लेना चाहिए, टाइटल को सेलेक्ट कर लेना आवश्यक है पाठ्यक्रम से। फिर सामान्य उद्देश्य का निर्धारण करना, जनरल एम डिटरमाइन होना चाहिए। फिर इकाई का खंडों में विभाजन, इन सोपानों के अंतर्गत शिक्षण के लिए इकाई का खंडों में, ब्लॉक में और उप इकाई में विभाजन, सब यूनिट में विभाजन होना आवश्यक है। इन खंडों का निर्धारण करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इनमें सीक्वेंस और कोरिलेशन भी बना रहे। जो यूनिट के जो भी हम यूनिट सेट कर रहे हैं, सब यूनिट सेट कर रहे हैं, उनमें कोरिलेशन भी होना आवश्यक है और सीक्वेंस भी होना आवश्यक है। इकाई खंडों का विकास, इन सोपानों से, स्टेप्स से इकाई खंडों का विकास किया जाता है। इन खंडों का विकास करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हम जो उसके यूनिट के ब्लॉक्स को जो डेवलप करते हैं, खंड अथवा उप इकाई के विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण, मतलब जो ब्लॉक हैं, जो सब यूनिट है, उनके भी स्पेसिफिक एम को क्लियर होना चाहिए। उसमें हर खंड अथवा उप इकाई की विशिष्ट उद्देश्य को पृथक पृथक निर्धारित करना चाहिए, मतलब हर खंड के लिए अलग अलग उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। विशिष्ट उद्देश्यों को छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में व्यक्त करना चाहिए, मतलब कि छात्र में इसको पढ़ने के बाद क्या परिवर्तन आएगा उनके बिहेवियर में, वह भी उसमें व्यक्त कर देना चाहिए। हर खंड की विषय वस्तु अथवा शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण, मतलब हर ब्लॉक का जो मटेरियल है, टेक्स्ट मटेरियल और टीचिंग पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी डिटरमाइंड होना चाहिए। इसके अंतर्गत हर खंड और उप इकाई से संबंधित अध्यापक की क्रियाएं, छात्रों की क्रियाएं, शिक्षण पद्धतियां, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, यूज़ और टीचिंग एड, इन सभी को निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। इकाई प्रस्तावना की तैयारी कर लेनी चाहिए। जिस तरह से पाठ्य योजना में प्रस्तावना की तैयारी करते हैं उसी तरह इसकी भी तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रगति का मूल्यांकन, यह सोपान छात्रों में व्यवहार में परिवर्तन आया है कि उसका भी मूल्यांकन करना आवश्यक है। प्रश्न पत्रों के माध्यम से इसे किया जाता है मूल्यांकन। यह है इकाई योजना का प्रारूप।
जिस तरह पाठ योजना बनाते हैं उसी तरह इकाई योजना का भी निर्माण होता है। विषय, कक्षा, इकाई, उप इकाई, सामान्य उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, अध्यापक का कथन, फिर उप इकाई, टीचिंग पॉइंट्स, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ये सब चीज़ें इसमें प्रारूप में रहती हैं फॉर्मेट में। अब हम एक बार फिर से जानेंगे कि पाठ योजना क्या है। एक पाठ योजना आमतौर पर शिक्षक द्वारा तैयार की जाती हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों के लिए यह पाठ आयोजित करता है कि पाठ अपने उद्देश्यों को पूरा करता है और सीखने के प्रभावी ढंग को पूरा करता है। एक पाठ योजना का उद्देश्य छात्रों में प्रत्याशित जो समस्याएं हैं पाठ के अंतर्गत जो आती हैं उनको दूर करना है। इस तरह से एक पाठ योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य भी शामिल होते हैं जो शिक्षक के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक अच्छी तरह से नियोजित पाठ योजना एक बोर्ड योजना हो सकती है जिसे छात्रों के रिकॉर्ड करने के लिए कक्षा में प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से पाठ योजना इकाई योजना से जुड़ी हुई होती है। अब हम यूनिट प्लान और लेसन प्लान में डिफरेंस जान लेते हैं। एक पाठ योजना मूल रूप से एक विशेष पाठ के उद्देश्यों और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक तरह की शिक्षण योजना बनाई जाती है। मतलब किसी एक स्पेसिफिक लेसन के जो हमने स्पेसिफिक एम सेट किए हैं उसे प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। दूसरी ओर इकाई योजना एक व्यापक क्षेत्र है, मैक्रो एरिया है इसके क्षेत्र को शामिल करती है। एक इकाई जिसमें कई पाठ शामिल होते हैं। इसके अलावा एक इकाई योजना में पाठों के संदर्भ में टूटे हुए लक्ष्य शामिल होते हैं। कवर करने और क्रॉस पाठ्यक्रम संदर्भ के लिए भी बनाई गई सामग्री की रूपरेखा आदि उदाहरण हैं। पाठ योजना आमतौर पर एक शिक्षक द्वारा तैयार की जाती है जो विशेष पाठ को पढ़ाता है। हालांकि एक इकाई योजना जो होती है कई शिक्षकों और उन लोगों पर लागू होती है जो स्कूल में प्रशासनिक भूमिका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल निभाते हैं और एक सेमेस्टर के लिए प्रभावी होती है या एक सेमेस्टर के लिए इफेक्टिव होती है। इसके अलावा एक पाठ योजना में इकाई विकास के विपरीत शिक्षक विकास और व्यक्तिगत उद्देश्य शामिल होते हैं। मतलब कि पाठ योजना जो होती है इकाई योजना के बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें टीचर का पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव वह सेट करता है क्लास के लिए वह शामिल होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक पाठ योजना एक शिक्षक की व्यक्तिगत पाठ पढ़ाने की योजना है और इकाई योजना कई पाठों और एक इकाई योजना में कई पाठ होते हैं और एक पाठ संयंत्र तुलना में लंबा होता है। या इस तरह हमने यूनिट प्लान और लेसन प्लान में डिफरेंस जाना और यूनिट प्लान का अर्थ, उसकी परिभाषा का अध्ययन किया, फॉर्मेट को देखा। मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आएगा और आप इसे बना पाएंगे। थैंक यू।